नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका द चैंपियंस चैनल में। दोस्तों तो आइए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों विमांकन डायमेंशनिंग के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एलपीसीटी एग्जाम के दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों इससे जो है 50 प्रश्न दोस्तों पूछे जाने की संभावना है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको ड्राइंग उपकरण, ड्राइंग रेखाएं, प्रक्षेप एवं दृश्य, प्रतीकात्मक निरूपण, अक्षरांकन तक यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था 5 चैप्टर, ठीक है ना। तो छठवां चैप्टर है विमांकन, ठीक है ना। तो इस वीडियो में विमांकन के क्वेश्चन देखेंगे, डायमेंशनिंग के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है हम ज्यामितीय संरचनाएं देखेंगे, फिर मात्रक और मापन, पूरा फिजिक्स जो है यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों आने वाले वीडियो में, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किसका, विमांकन डायमेंशनिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को हमको शुरू करना है, विमांकन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो पिछले वीडियो को आप नहीं देखा दोस्तों, जरूर देख लीजिएगा, एक से एक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। अगर आपने पूरा देख लिया वीडियो को दोस्तों, ठीक है ना, तो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका एक भी क्वेश्चन दोस्तों गलत नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आइए हम देख लेते हैं इसके प्रश्न हम करना शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका थ्योरी भी हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है ना। तो आइए, पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया है कि किसी भी आरेख में क्या दर्शाया जाता है, किसी भी आरेख में क्या दर्शाया जाता है दोस्तों, उत्पाद संबंधी माप, आवश्यक माप एवं भी दोनों या इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, ए व बी दोनों, यानी कि उत्पाद संबंधी माप और आवश्यक माप। तो दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि आइए पहले हम थ्योरी को पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों। ज़्यादा नहीं है, केवल देखिए 2 ही पेज है दोस्तों केवल, ठीक है ना। तो आइए पहले इसको हम पढ़ लेते हैं, केवल 2 पेज पढ़ेंगे, उसके बाद हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे किसी देखिए दोस्तों, आपको जो पहला क्वेश्चन था यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। किसी भी वस्तु या ड्राइंग की माप तथा उसके उत्पादन से संबंधित जरूरी आवश्यक जानकारी व सूचनाओं जैसे माप, स्थिति जो है, मशीनिंग तथा टॉलरेंस को मापन की विशेष पद्धतियों या विधियों से ड्राइंग पर दर्शाना क्या कहलाता है, विमांकन यानी कि डायमेंशनिंग कहलाता है, ठीक फ्रेंड्स। आइए उसके बाद देखते हैं विमांकन के प्रकार, टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग, ठीक है दोस्तों। जो पहला है क्या है, आकार। पहला है दोस्तों आकार विमांकन यानी कि साइज डायमेंशनिंग। इसमें क्या होता है, इस प्रकार का विमांकन उत्पाद, त्रिज्या, गहराई, छिद्र, चौड़ाई व खांच आदि का आकार आदि का साइज जो है दर्शाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो आकार विमांकन में क्या क्या दर्शाया जाता है दोस्तों, जो है उत्पाद, प्रोडक्ट जो है, रेडियस, उसकी डेप्थ, उसकी छिद्र जो है, चौड़ाई, विड्थ, ठीक है ना, ग्रुप्स या स्लॉट जो है आदि का आकार दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो आकार साइज डायमेंशनिंग में ये सब आता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए दूसरा जो है, दूसरा दोस्तों क्या है, स्थिति या स्थान विमांकन यानी कि लोकेशन डायमेंशनिंग। इस प्रकार का विमांकन किसी ड्राइंग या उत्पाद में विशिष्ट खांच, स्पेसिफिक स्लॉट, छिद्र का केंद्र के मध्य संबंध स्थापित करने तथा ड्राइंग के विभिन्न भागों की वस्तु रेखा से स्थिति दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा है कार्यात्मक विमांकन यानी कि फंक्शनल डायमेंशनिंग। इसमें क्या होता है, इस प्रकार का विमांकन किसी वस्तु या उत्पाद का ड्राइंग में कार्यात्मक जो है भाग के विमाओं को दर्शाने के लिए प्रयुक्त करते हैं। कार्यात्मक विमांकन किसी असेंबली में अवयव की स्थापना व उसकी जो है वर्किंग को जो है वर्किंग की विधि को दर्शाता है, कार्यात्मक विमांकन, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं, सब फिगर भी आप देख सकते हैं। उसके बाद है अक्रियात्मक विमांकन। इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं नॉन फंक्शनिंग डायमेंशनिंग। इस प्रकार का विमांकन उत्पादन उद्देश्यों हेतु किया जाता है, परंतु यह विमांकन उत्पाद के उत्पादन को सीधे ही प्रभावित नहीं करता है। अगला है दोस्तों सहायक विमांकन। इसमें क्या होता है, एक्सिलरी डायमेंशनिंग बोलते हैं इसको। इस प्रकार का विमांकन का प्रयोग जो है किसी उत्पाद या ड्राइंग अवयव की सिर्फ सूचना प्रदान करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। सिर्फ सूचना प्रदान करने के लिए हम सहायक विमांकन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इस विमांकन का समावेश कोष्ठकों में किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए विमांकन की विधियां दोस्तों। तो पहली विधि है, उसका नाम है संरेखीय विमांकन। इसमें क्या होता है, इस विमांकन तकनीक में विमाओं को विमा रेखा के समांतर तथा विमा रेखा के ऊपर मध्य में लिखा जाता है। फ्रेंड्स ये यहाँ पर देखिए, ये वाला यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना। देखिए इसको कैसे लिखा जाता है, ऐसे करके उसके बाद ऐसे एरो बनाकर इसके ऊपर लिखा जाता है ऐसे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं क्या, संरेखीय विमांकन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, विमा, इसमें जो है विमाओं को विमा रेखा के समांतर लिखते हैं, विमा रेखा को समांतर, ठीक है ना। और जो है विमा रेखा के ऊपर मध्य में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम डायमेंशन लाइन भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या होता है, इस विमांकन विधि में विमा रेखाएं बीच में से कटी हुई नहीं होती हैं। इसमें विमाओं को नीचे व दाईं ओर से पढ़ा जाता है। इसमें विमाओं को नीचे व दाईं ओर से पढ़ा जाता है, ठीक है ना, बॉटम और लेफ्ट साइड से पढ़ा जाता है। इस विमांकन तकनीक का प्रयोग कम किया जाता है, इस विमांकन तकनीक का प्रयोग कम किया जाता है, ठीक है। दूसरा है
एक दिशीय विमांकन दोस्तों यूनिडायरेक्शनल डायमेंशनिंग। इसमें क्या होता है, इस विमांकन तकनीक में विमाओं को इस प्रकार से लिखा जाता है कि वे सीधी व ऊर्ध्वाधर दिखाई दे। ऐसे देखिए दोस्तों, ठीक है ना, यानी कि इनको क्या करते हैं, इसको हम देखिए बीच में लिख देते हैं ऐसे, ठीक है ना, ऐसे डायमेंशन एरो बनाकर, डायमेंशन लाइन बनाकर दोस्तों इसके हम बीच में ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। देखिए इसके बारे में, इस विमांकन विधि में विमा रेखाएं बीच में से कटी हुई होती हैं। इसमें विमाओं को केवल नीचे से पढ़ा जाता है। इस विमांकन तकनीक का प्रयोग बड़ी ड्राइंग के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, इस विमांकन का प्रयोग हम किसका करते हैं, बड़ी ड्राइंग के लिए करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए विमांकन की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ डायमेंशनिंग पर आए। चेन विमांकन, इस प्रकार का विमांकन वहाँ किया जाता है जहाँ टॉलरेंस का संचय कार्यात्मक आवश्यकताओं पर कोई असर नहीं डालता, ठीक है। देखिए ऐसे, ठीक है, ये चेन डायमेंशनिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, इसमें विमांकन को एक के बाद एक लगातार एक ही सीध में खींचकर जो है दर्शाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है समांतर विमांकन, पैरेलल डायमेंशनिंग। इस प्रकार की विमांकन व्यवस्था में विमा रेखाओं को एक दूसरे के समांतर एक ही बिंदु से शुरू करके खींचा जाता है, ठीक है ना। जैसे कि आप जो है देख सकते हैं कि ऐसे लाइन बाई लाइन इसको जो है हम ऐसे खींचते हैं, पैरेलल डायमेंशनिंग, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कौन सा पैरेलल डायमेंशनिंग है, ठीक है ना, और कौन सा दोस्तों ये वाला है, कौन सा यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है ना, और कौन सा जो है अलाइन डायमेंशनिंग है, ठीक है, सबको याद ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा है दोस्तों संयुक्त विमांकन, इसको बोलते हैं कंबाइंड डायमेंशनिंग। इस विमांकन व्यवस्था का प्रयोग ड्राइंग में जगह कम होने पर किया जाता है। दोस्तों आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि कौन सा जो है डायमेंशनिंग हम जगह कम होने पर करते हैं, तो याद रखिएगा संयुक्त विमांकन, कंबाइंड डायमेंशनिंग का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, ये ऐसा होता है वो वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यह विमांकन जो व्यवस्था है वह चेन तथा संयुक्त विमांकन का मिश्रित रूप होती है। कहाँ प्रयोग करते हैं, जहाँ पर जगह की कमी होती है, ठीक है। अगला दोस्तों प्रगतिशील विमांकन, प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग। इस विमांकन व्यवस्था में विमा रेखा एक ही मूल बिंदु से प्रारंभ होकर एक ही निश्चित दिशा में बढ़ती है, ठीक है ना। देखिए कैसे होता है, यहाँ पर देखिए एकदम एक ही सीधी रेखा में होता है दोस्तों, ठीक है ना, देख सकते हैं एकदम। और फ्रेंड्स देखिए ये यहाँ पर क्या दर्शाया गया है, देखिए दोस्तों इसका जो मतलब है ना, देखिए जो ये वाला लाइन है इसको हम लीडर लाइन बोलते हैं। ये 510 लिखा है, इसका मतलब जो इसका ये व्यास है ना वो 10 मिलीमीटर है, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा डायमेंशन लाइन है दोस्तों, डायमेंशन लाइन इसको दर्शाया गया है, ये 15 ऐसे दर्शाया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं डायमेंशनिंग ऑफ डायमीटर्स, ठीक है। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन हमने देख लिया था कि किसी भी आरेख में क्या दर्शाया जाता है दोस्तों, तो उत्पाद संबंधी माप और आवश्यक माप, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर तीसरा कर सकते हैं, भी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए रेखा चित्र में दर्शाई गई विमांकन की कौन सी विधि है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे तो फिगर तो दर्शाया नहीं गया दोस्तों, तो इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने आपको सब ये बता दिया दोस्तों, कंबाइंड डायमेंशनिंग का प्रयोग क्या करते हैं जहाँ पे जगह कम होती है। पैरेलल डायमेंशनिंग मैंने आपको दिखाया देता, ठीक है ना। चेन विमांकन का भी फिगर मैंने आपको दिखाया था। प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग भी क्या होता है वो भी मैंने आपको दिखाया था, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी ड्राइंग को सही रूप से समझने के लिए निम्न में से क्या सहायक है। ड्राइंग उपकरण, विमांकन, ड्राइंग की स्पष्टता या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों विमांकन यानी कि डायमेंशनिंग, किसी की ड्राइंग को सही रूप से अगर समझना है दोस्तों तो आपको डायमेंशनिंग बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एरो हेड युग्म जो है असंगत है दोस्तों, असंगत है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कौन सा असंगत है, ये वाला डी वाला, ठीक है दोस्तों। देखिए डी वाला कौन सा है, डी वाला असंगत है, ठीक है ना। बाकी ये देखिए तीनों जो है एक समान मतलब बनाया गया है दोस्तों। ये इसमें डार्क है, ये जो है डार्क नहीं है, बीच में ये ऐसे है, ठीक है। लेकिन ये वाला देखिए कैसे बनाया गया, ऐसे ऐसे करके बनाया गया, तो ये वाला अलग हो जाएगा, ठीक है ना, डी वाला। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के परिमाण में क्या निहित तो होती है दोस्तों, मोटाई, चौड़ाई, ऊंचाई या सभी। तो सभी होता है, ठीक है दोस्तों, सिंपल सी बात है, मोटाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई भी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए रेखाचित्र में दर्शाए गए विमांकन कौन सी जो है। देखिए दोस्तों अभी तो मतलब फिगर जो नहीं दर्शाया गया तो हम कैसे बता सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो आंसर था वो बढ़ोतरी विमांकन था, प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग था दोस्तों। देखिए फिगर कैसा रहा होगा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। प्रोग्रेसिव वाला कैसा रहा होगा दोस्तों, ऐसा वाला, ठीक है ना। तो यही है, ये वाला प्रोग्रेसिव जो है डायमेंशनिंग है, ठीक है। देख सकते हैं कि हम एक ही मूल बिंदु से प्रारंभ होकर एक निश्चित दिशा में बढ़ती है, ठीक है ना। और दोस्तों ये वाला कौन सा है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ये कंबाइंड है, ठीक है ना।
उसके बाद ये वाला कौन सा दोस्तों, ये चेन डायमेंशनिंग है। कौन सा है, ये चेन डायमेंशनिंग है, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चेन डायमेंशनिंग है। और इससे पहले एक और हमारा था ये वाला, ये कौन सा था दोस्तों, ये वाला हमारा कौन सा था, ये यूनि डायरेक्शनल डायमेंशनिंग था। ठीक है ना, तो आप सबको इसको याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो हमारा हम लोग हो गए कहाँ तक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं। ठीक है ना, तो आंतरिक चूड़ी कर्तन इंटरनल थ्रेड कटिंग के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है दोस्तों। ड्रिल होल की लंबाई भी आवश्यक है और टाइपिंग की लंबाई भी आवश्यक है, यानी कि ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से उस संकेत को बताइए जो किसी व्यास की विमा को दर्शाता है। तो दोस्तों देखिए ऐसे बताता है, ठीक है ना, फाई से इसको बनाकर फाई से दर्शाते हैं दोस्तों। ठीक है ना, फाई अगर फाई 10 लिखा हुआ है इसका मतलब कि जो उसका व्यास है वो 10 मिलीमीटर है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ड्राइंग में सांख्यिक न्यूमेरिक विमाओं को क्यों दर्शाया जाता है। आरेखों की यथार्थता के लिए, सटीक परिणामों की प्राप्ति के लिए, या फिर दोस्तों स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए, या उपरोक्त सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कार्यात्मक विमाओं यानी कि फंक्शनल डायमेंशनिंग को किस लिए प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए दिया निरीक्षण के लिए, बी दिया उत्पादन के लिए, सी दिया एवं भी दोनों। तो दोस्तों ये राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर दोनों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, विमांकन का व्यवस्थापन निम्न में से किसके लिए किया जाता है। विमांकन का व्यवस्थापन किसके लिए, तो ऑप्शन डी सभी सही है। कौन को पहला क्या है, जोड़ने की त्रुटि से बचने के लिए, टॉलरेंस से संचय हेतु, और तीसरा है कार्य संबंधित आकार को जो है निष्प्रभावी रखने हेतु। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है बिना विमाओं के बिना जो है वो अधूरा है दोस्तों। ठीक है ना, तो वास्तुकला भी, निर्माण भी यानी कंस्ट्रक्शन भी, वास्तुकला और उत्पादन, ये तीनों दोस्तों जो है विमाओं के बिना क्या है, अधूरे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विमांकन पद्धति के अंतर्गत कौन सी इकाई आती है दोस्तों। तो चौड़ाई भी आती है, ऊंचाई भी आती है, लंबाई भी आती है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इनमें से किसका प्रयोग किसी ड्राइंग के आकार को परिभाषित करने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो ड्राइंग के आकार को दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, संकेत का यानी कि संकेतों का, टिप्पणियों का, रेखाओं का, या फिर ऑप्शन डी सभी का। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, सभी का। ठीक है ना, अगला प्रश्न है, आरेखन में वस्तु के अनेक भागों की स्थितियों को कैसे दर्शाया जाता है दोस्तों। ठीक है, देखिए आरेखन में वस्तु के अनेक भागों की स्थितियों को कैसे दर्शाया जाता है। ठीक है, तो आकार विमाओं को यानी कि साइज डायमेंशनिंग से, एक दिशीय से विमाओं से, स्थिति विमाओं से, या फिर उपरोक्त सभी से। तो देखिए स्थिति को बताना है दोस्तों, स्थिति को बताना है। ठीक है ना, यानी कि पोजीशन को बताना है, लोकेशन को बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, स्थिति विमाओं से, लोकेशन डायमेंशनिंग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक ड्राफ्टिंग में किस प्रकार की विमांकन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो दोनों संरेखीय विमांकन और एक दिशीय विमांकन, इन दोनों का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि सी करेक्ट हो जाएगा, ए व बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, एक तीर शीर्ष में लंबाई व मोटाई का अनुपात क्या होता है। याद रखिएगा, लंबाई व मोटाई का क्या अनुपात होता है दोस्तों, तो 1:3 होता है। ठीक है ना, 1:3 होता है लंबाई और मोटाई का अनुपात। अगला क्वेश्चन है, किस पद्धति में विमाओं को ड्राइंग के नीचे तथा जो है दाईं ओर से पढ़ा जाता है। किस पद्धति में विमाओं को ड्राइंग के नीचे तथा जो है दाईं ओर से पढ़ा जाता है, तथा विमा का परिमाण विमा रेखा के ऊपर लिखा जाता है दोस्तों। तो उसको हम बोलते हैं क्या, संरेखीय विमांकन। इसको मैंने आपको थ्योरी में अभी बताया था। ठीक है ना, संरेखीय विमांकन। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, जब विमाओं की दिशा समान और एक ही संदर्भ रेखा से प्रदर्शित की जाती है तो कौन सी विमांकन पद्धति कहलाती है दोस्तों। तो उसको हम क्या कहते हैं, समांतर विमांकन कहते हैं, पैरेलल डायमेंशनिंग कहते हैं। याद रखिएगा, जब दिशा समान, विमाओं की दिशा समान और एक ही संदर्भ रेखा से प्रदर्शित की जाती है तो उसको क्या कहते हैं, पैरेलल डायमेंशनिंग कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्पादन उद्देश्यों में प्रयुक्त अभिक्रियात्मक विमाएं निम्न में से किसको प्रभावित नहीं करती हैं दोस्तों। तो उत्पाद कार्य को प्रभावित नहीं करती हैं और उत्पाद के कार्य को भी प्रभावित नहीं करती है, प्रभावित। ठीक है ना, तो एवं भी दोनों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विमाएं ड्राइंग पर दिए गए मानों से प्राप्त होती हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 सहायक विमाएं जो है वो ड्राइंग पर दिए गए मानों से प्राप्त होती है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कारीगरों को कुशल निर्माण के लिए निम्न में से किसकी सहायता लेनी पड़ती है दोस्तों। रेखांकन, अक्षरांकन, संख्यांकन, या फिर विमांकन। तो ऑप्शन नंबर डी विमांकन का सहायता लेना पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, किस विमांकन तकनीक में विमाओं को हमेशा ऊर्ध्वाधर दिशा में लिखते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, एक दिशीय विधि में। एक दिशीय विधि में जो है हम क्या करते हैं, विमाओं को हमेशा ऊर्ध्वाधर दिशा में लिखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक दिशीय विधि में
जो है आरेखन को घुमाने का की आवश्यकता नहीं होती है। तो एक दिशा विधि में आरेखन को घुमाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दिए गए चित्र में कार्यात्मक जो है विमांकन को किस अक्षर से व्यक्त किया गया है दोस्तों। तो कार्यात्मक को, ठीक है ना, कार्यात्मक को तो यहाँ पर करेक्ट कौन सा है, ये जो पी आपको दिख रहा है दोस्तों, यही क्या है, किस कार्यात्मक विमांकन है, फंक्शनल डायमेंशनिंग है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी ड्राइंग विमांकन में यम 12 गुणे 1.2 CRH लिखा है। इसमें 1.2 का अर्थ क्या है दोस्तों, जहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये क्या है, थ्रेड की पिच होती है, थ्रेड की पिच बोलते हैं उसको। ठीक है, अगला प्रश्न है, वस्तु आकृति पर किसी सूचना को प्रदर्शित करने के लिए कौन सी रेखा का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 लीडर रेखा। मैंने आपको भी लीडर रेखा दिखाया था कुछ देर पहले, ठीक है ना, लीडर रेखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र में दर्शाई गई विमांकन को पहचानें। तो देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों एकदम जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एकदम लाइन में से लिखा गया दोस्तों। तो ये कौन सा है, प्रगतिशील विमांकन। एक बिंदु से शुरू होकर जो यहाँ पे शुरू होता है दोस्तों, एकदम एक समान सीधी रेखा पर रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रगतिशील विमांकन कहते हैं। अगला प्रश्न है, विमाएँ किसी वस्तु की ड्राइंग की सीमा रेखा, विमाएँ कौन सी, मतलब उसको लंबाई पूछ रहा है कि विमाएँ किसी वस्तु की ड्राइंग की सीमा रेखाओं के बाहर कितनी दूरी पर होनी चाहिए दोस्तों। तो 8 से 10 mm की दूरी पर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विमांकन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। तो सभी का ध्यान रखना चाहिए। विमा रेखाएं एक दूसरे को आपस में नहीं काटनी चाहिए। विमाएँ हमेशा जो है दृश्य रेखाओं में ही प्रदर्शित करनी चाहिए। विमाएँ एक समान इकाई में होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि चित्र में किस प्रकार की विमांकन पद्धति प्रयुक्त की गई है दोस्तों। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो इसका करेक्ट कौन सा, ये है कोणीय विमांकन। ऑप्शन 1 करेक्ट है, कोणीय विमांकन। ठीक है ना। अगला प्रश्न दोस्तों कि देखिए क्या कर रहा है कि सभी अक्षर छपने चाहिए जिससे वे देखें और पढ़े जा सकें। तो कहाँ छपनी चाहिए, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है, ड्राइंग के ऊपर छपे जाने चाहिए। ठीक है ना। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न चित्र में यक्ष से प्रदर्शित किए गए भाग का नाम क्या है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं यक्ष जो है लिखा गया है दोस्तों, इसका क्या नाम है, तो ऑप्शन नंबर 3 बोल्ट की लंबाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न चित्र में किसके विमांकन को दर्शाया गया है दोस्तों यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 2 थ्रेड का विमांकन को दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन, किसी ड्राइंग को सही रूप से समझने के लिए निम्न में से क्या सहायक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 विमांकन सहायक है, डायमेंशनिंग। ठीक है दोस्तों, लगता है यहाँ पे आप देखिए पूरा क्वेश्चन जो इसमें 35 क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट प्रश्न। उसके बाद दोस्तों अब हम नेक्स्ट चैप्टर को अगले वीडियो में शुरू करेंगे, ज्यामितीय संरचनाएं। दोस्तों इस वीडियो में हमने जो है डायमेंशनिंग की थ्योरी भी देख लिया और इसके इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी हमने देख लिया इस वीडियो में दोस्तों। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने छोटे बच्चों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।